हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो जिसमें देखिए जो प्रश्न लिए गए हुए हैं वो एक ही टॉपिक से लिए गए हुए हैं अधिकतर, तो उसी को मूल रूप से आपको समझाना हुआ है। बाकी आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ जाओगे, सरलीकरण कैसे किया जाता है। तो इसमें देखिए जो होता है मिश्र संक्रिया वाला नियम, उसी पे आधारित सारे सवाल बताए जाएंगे। तो पहले थोड़े सरल सवाल रखे गए, फिर इसके बाद हल्के से कठिन सवाल रखे गए, सब आप समझ जाओगे। बस ध्यान से क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में जो मैं बता रहा हूँ मिश्र संक्रिया पे आधारित सवाल, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या जोड़ को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग घटाव वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं। अगर मान लो छोटा मोटा ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बोल रहा है 20 गुणे 3 धन 16 भागे 8 है। इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे। जब इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो मिश्र संक्रिया नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो इसमें देखिए भाग है, गुणा है, जोड़ है, लेकिन घटाव नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 20 लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, प्लस 16 भागे 8 है, तो 16 को 8 से काटेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 20 गुणे 3 है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना कि जोड़ेंगे। तो 20 गुणे 3 करोगे, 20 3 कितना होता है, 60 होता है। 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6। अब यहाँ पर प्लस 2 बचा है तो प्लस 2 लिखिएगा। 60 और 2 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तब पहला सवाल सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कैसा है, 16 माइनस 18 भागे 9, फिर ब्रैकेट लगा है 1 प्लस 3 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है, अगर ब्रैकेट लग गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट के अंतर्गत चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा भाग, उसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बाकी चीजें हम बाद में सॉल्व करेंगे। बातें समझ में आई। यही सब चीजें क्या है, सीखना है। अब यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 18 है तो 6 माइनस 18 लिखेंगे, भागे यहाँ पर 9 है तो भागे 9 लिखेंगे। अभी 9 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह बना लेना। 1 और 3 को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो 6 माइनस 18 भागे कितना है, 9 है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुणे 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम 18 में क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। अब 6 माइनस कितना हो जाएगा, 18 में 9 से भाग दोगे, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो गया। इसके बाद गुणे 4 है तो गुणे 4 लिख लेना। अब हम क्या करेंगे, 6 माइनस 2 गुणे कितना है, 4 है। अब हम लोग गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 2 में कर लोगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 6 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, -2 आएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर कोई पूछे 6 माइनस 8 कितना होगा, तो 6 माइनस 8 क्या होगा, माइनस होगा, यानी घटाओगे तो 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगा देंगे, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -2। मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 32 प्लस 3 है। अब थोड़ा प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन दिखने लग गया होगा, लेकिन घबराइएगा मत, आप कर लोगे, हम समझा रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर 32 प्लस 3 है ब्रैकेट में, गुणे 0 है, गुणे 36 भागे 18 है, प्लस 2 है। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा है। किस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये नहीं सोचना चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम है तो एक साथ उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। बातें समझ में आ गई। अब हम इसी ब्रैकेट को क्या सबसे पहले सॉल्व करते हुए चलेंगे। कॉलर खड़ा था क्या। अब यहाँ पर 32 प्लस 3 है तो 32 में 3 जोड़ लो कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी आपका 35 हो जाएगा। 32 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 35, ब्रैकेट खत्म। इसके बाद गुणे 0 है तो गुणे 0 लिखो, गुणे 36 भागे 18 है तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, 2 आ गया, ब्रैकेट खत्म। आगे प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लो। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, गुणे को सॉल्व करेंगे। तो 35 गुणे 0 गुणे कितना है, 2 है। अगर हम 2 का गुणा 0 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 35 में कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी अगर हम किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहां से लेके यहां तक जितना भी गुणा हुआ है इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। बचा है +2, तो 0 में +2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। मजा है कि नहीं ये वाला सवाल करके। बहुत से बालक सोचा होगा यार इस सवाल बड़ा कठिन लग रहा है, मजा नहीं आएगा, लेकिन कितना मजा आ गया। सोचो ऐसा सवाल जो लग रहा था कि बहुत कठिन है, कितना प्यार से सॉल्व हो गया। बस चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, भागिएगा मत, पक्का बता रहे हैं, बहुत मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को सीखिएगा, इसीलिए इसका नाम सिंप्लीफिकेशन रख दिए गए हैं।
अब यहाँ पर देखो मैं बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न सिंप्लीफिकेशन पे करा सकता था, वीडियो 2-3 घंटा का हो जाता, लेकिन धीरे धीरे करके सीखो तब ना मजा आएगा। अभी जैसे ये वाला प्रश्न देख करके बड़ा मजा आया होगा, पहले तो सोचे होगे अरे यार कठिन है, लेकिन जब देख लिए तो मजा आ गया होगा। उसी तरह से इसको भी जरा देखो, मजा आएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो माइनस लगा है -45 भागे -15 प्लस -3 गुणे 5 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट जो है उसको जरा ध्यान से देखो, जो ब्रैकेट लगा है वह एक एक संख्या पे सिर्फ लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं उनको दूर करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाएगा तो उसको इसी तरह से सॉल्व करिएगा। जैसे देखो -5 है, इसको -5 लिखना पड़ेगा। अब ये माइनस है, ब्रैकेट के अंतर्गत भी माइनस का चिन्ह है, तो इस चिन्हों को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट को दूर करना पड़ेगा। तो जब ब्रैकेट कब दूर होगा, जब उनके अंदर का चिन्ह बाहर का चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे। अब इसे देखो कैसे सॉल्व होगा, -5 है तो इसे -5 लिखो। अब माइनस है यहाँ पे, अब ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 45 क्या हो गया, प्लस 45 हो गया। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर देखो भाग है और ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह है यानी प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। इसे आप इस तरह से 15 ब्रैकेट में लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद गुणे 5 है तो गुणे 5 लिखो। ऐसे सवाल इसी तरह से सॉल्व होते हैं। -5 है तो -5 लिखो। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, यानी 45 में भाग देंगे -15 से, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और 45 में 15 से भाग दोगे तो 15 तिया 45, 3 बार में कट जाएगा। इस चीज को जरा ध्यान देना, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गुणा और भाग में यही होता है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लिखे। जैसे प्लस 45 था, इसमें भाग देना था -15 से, तो ये क्या था, प्लस में था और ये माइनस में था। प्लस और माइनस हम लोग पहले माइनस लिख दिए, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 45 में 15 से भाग दो, 15 तिया 45, 3 बार में कट गया, इसका कहानी खत्म। आगे बच रहा है -3 गुणे क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, गुणे को। -5 -3, अब -3 में 5 से गुणा कर दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसके बाद -15 -15 लिख लो। अब ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 15 में 8 जोड़ दोगे, 8 5 13, कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। तो -23 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। प्लस माइनस का चिन्ह लगाना आना चाहिए। जैसे देखो जब दोनों चिन्ह माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ और घटा में अलग चिन्ह होता है चिन्ह लगाने का, और गुणा भाग में अलग चिन्ह होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है। अब इसमें क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो हम 8 और 15 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 23 आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि किसका चिन्ह लगेगा, लगे जब दोनों चिन्ह माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, और क्या है, 2 सही 3/1 ब्रैकेट में 30 बटे कितना है, 50 है। अब 2 सही 3/1 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह मान लेना। अब गुणे कितना है, -10/3 गुणे -18 बटे कितना है, -6 है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेंगे। अब ये मिश्र भिन्न में लिखा है तो इसे साधारण भिन्न में लिख लेना। 1 का गुणा 2 में करोगे, 1 2 2, फिर कितना आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बटे में 1 है तो बटे में 1 लिख लो, गुणे का चिन्ह बनाओ। 30/50 है तो इसे 30/50 इस तरह से लिखो। इसके बाद देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लाकर इसे माइनस कितना लिख लो, 10/3 लिख लो, ब्रैकेट में किए रहना। गुणे यहाँ पर देखो ये भी माइनस में चिन्ह है, ये भी में, जब अंश माइनस में हर भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाते, तो ये 18 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब इसे हम काट पीट के सरल कर लेंगे। सारे क्या है, गुणे हैं, तो हम क्या करेंगे, आराम से सभी को काट लेंगे। 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। अब इस 5 से हम इस 5 को आराम से काट देंगे। और कोई कुछ बच रहा है, 3 से देखो 18 को काट देना। 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6/16 कट जाएगा। 2 8 कितना होता है, 16 होता है। 2 3 कितना होता है, 6 होता है। अब कोई भी चीज किसी से कटने वाला नहीं है, तो ऊपर हमारा कितना बच रहा है, 3 गुणे -10 फिर गुणे 3 बच रहा है। तो अगर हम 3 का गुणा 3 में कर लेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 का गुणा -10 में करोगे तो -10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बटे में बच रहा है कितना, 8 बच रहा है, तो 8 लिख लो। अब ये भी तो कट सकता है, सॉरी 10 और 8 को काट देते तो मजा आ जाता। चलो नहीं काटे तो यहाँ पे काट दो। 2 से काट दो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसे काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा। -45 बटे कितना, 4, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो चलिए बढ़ते हैं अपने। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 10/6 - 4/2 भागे 6/3 गुणे 18/2 प्लस 6/2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए भाग भी है गुणा भी है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है।
बातें समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10/6 तो 10/6 लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट के अंतर्गत जब आप सॉल्व करोगे तो क्या है, जरा ध्यान देना, 4/2 है तो 4/2 इस तरह से लिख लो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी तो 3/6 लिखेंगे। गुणे कितना है, 18/12 है तो 18 हम लोग 12 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस 6/2 है तो 6/2 लिख लो। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, 10/6 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस, ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे तो कैसे कटेगा, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 से हम 12 को काट सकते हैं, 3 1 के 3, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा। और कोई चीज बचा हुआ है, इधर सारी संख्याएं कट गई हैं, इधर भी 4 कट गया है, 3 बचा है, 2 बचा है, तो ऊपर का गुणा हम 3 में कर लेंगे, 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे 2 का गुणा 1 में कर लेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, यानी 3/2 बचा है। अब प्लस कितना है, 6/2 तो 6/2 लिख लेंगे। अब ये भिन्न का देखिए जोड़ और घटाव बन चुका है। इसमें देखिए 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 6 और 2 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। 6 2 का एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान देना, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 इसका पहले से 6 का भाग 6 में दोगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 10 1 कितना होगा, 10 होगा। भिन्न का जोड़ और घटाव जैसे किया जाता है उसी तरह से हम इसको करेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब आगे देखिए 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 6 3 बार में कटेगा तो उसका गुणा हम उसके अंश में करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 से 6 को काटो, 2 3 6 होगा, 3 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर 3 का गुणा उसके अंश में करो, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस चीज को हम बड़े ही आराम से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 10 - 9 प्लस कितना है, 18 है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, 10 - 9 प्लस 18 है, तो इसमें सब माइनस भी है और प्लस भी है, तो ये देखिए क्या है, प्लस में, और ये देखिए क्या है, माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद प्लस 18 बचेगा, तो प्लस आप 18 इस तरह से लिख लो, बटे में 6 है तो 6 लिख लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 18 कितना हो जाएगा, 19 बटे कितना हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। तो 19/6 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इनको आप इसी तरह से करिएगा। तो चलिए आप करते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 20/30 गुणे 60/30 गुणे 2/3 भागे 4/2 गुणे 3/8 धन 4/8 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो अन्य चीजें हम उसी तरह से लिख लेंगे। 20/30 है तो 20/30 लिखेंगे। इसके बाद 60/30 है तो 60/30 लिखेंगे। गुणे कितना है, 2/3 है, 2/3 लिखेंगे। भाग का चिन्ह बनाएंगे, 4/2 है तो 4/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका हर पहले से क्या है, बराबर है, तो अंश को हम जोड़ लेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए गुणा है, भाग है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, अन्य चीजें उसी तरह से। 20/30 गुणे कितना हो जाएगा, 60/30। इसके बाद 2/3 है तो 2/3 लिख लो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2/4 हो जाएगा। गुणे 7/8 है तो 60/8 लिखेंगे। अब हम काट पीट के सरल कर लेंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से 3 से 6 काटेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से हम लोग 4 को काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 क्या आसानी से कट जाएगा। बच रहा है ये 2, 2 से 8 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर देखिए ये सब कुछ कट चुका है, इधर बटे में 3 बचा हुआ है, और यहाँ पर ऊपर कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिससे हम 3 से काट दें। तो यहाँ पर 2 और 4 बच रहा है, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, इसको भी काट देंगे। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, इधर सब कुछ कटा है, इधर भी सब कुछ कटा है, इधर भी सब कुछ, इधर ऊपर 7 बचा है तो 7 लिखेंगे। नीचे देखिए 3 गुणे 2 बचा हुआ है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 7/18 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन के ऐसे प्रश्न आएंगे इनको आप इसी तरह से करिएगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया हुआ तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।